साथियों, क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और देश के गृह मंत्री अमित शाह को हार का खतरा, हार का डर सताने लगा है? क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभा में अलबलसल कुछ भी बोले जा रहे हैं? और मुद्दा वहां तक ही नहीं सीमित है दोस्तों। आखिर क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घोर राजनीतिक विरोधी तमाम जो केंद्रीय मंत्री सांसद हैं उन्हें चुनाव में उतारा जा रहा है? जी हां, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिकॉर्ड स्तर पर केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाया जा रहा है। या मैं आपके सामने उन नामों की फहरिस्त दिखाना चाहता हूं और इन सब में एक समानता है, इस सभी शिवराज सिंह चौहान विरोधी है। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या मामा जी यानी शिवराज सिंह चौहान का पत्ता कटना तय हो गया है? वह कौन कौन से नाम है दोस्तों? आपके स्क्रीन पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ेंगे, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल चुनाव लड़ेंगे, केंद्रीय मंत्री कोलस से चुनाव लड़ेंगे, कैलाश विजयवर्गीय जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरोधी है पार्टी के अंदर, वह भी चुनाव लड़ेंगे, सांसद राकेश सिंह चुनाव लड़ेंगे, सांसद रीति पाठक चुनाव लड़ेंगे। तो यह वो तमाम चेहरे हैं जो जिनको चुनाव लड़ना है और इन तमाम लोगों की हैसियत मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में खास मुकाम रखती है। जिसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि अब केंद्रीय आलाकमान का शिवराज सिंह चौहान पर से विश्वास बिल्कुल भी नहीं रहा। और जाहिर सी बात है, इस मुद्दे पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि हार को देखते हुए रावण ने मैदान में सबको उतार दिया। रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाथ सबको मैदान में उतार दिया है और ज्योति आदित्य सिंधिया तक को टिकट नहीं दिया गया है। और शिवराज सिंह चौहान भी अपने अंदाज में पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसको आपकी दो मिसाल दे रहा हूं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में थे और उन्होंने काल्पनिक रेलवे स्टेशन की बात कर दी। भोपाल के राली दुर्गावती रेलवे स्टेशन, यानी कि कल्पना की वो अंतिम तमाम रिकॉर्ड प्रधानमंत्री ने तोड़ दिया। क्या प्रधानमंत्री की इस जानकारी के पीछे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हाथ है? सुनिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल कहा क्या था, और मैं स्पष्ट आपको कर दूं कि दुर्गावती रेलवे स्टेशन नाम की कोई भी हस्ती नहीं है, कोई जगह नहीं है भोपाल के अंदर। सुनिए प्रधानमंत्री किस तरह से गलत बयानी कर रहे थे, आप सुनिए। भोपाल के रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की प्रशंसा हर कोई कर रहा है। ये भी कांग्रेस को नहीं पच रहा है। अब इस मुद्दों को जोड़िए दोस्तों आप कि उन तमाम नामों के साथ जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जिनमें नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल है, केंद्रीय मंत्री मंगल सिंह कुलस्ते हैं, कैलाश विजयवर्गीय है, सांसद राकेश सिंह हैं और सांसद रीति पाठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने एक बार फिर गलत बयानी की, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं है क्योंकि मीडिया का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन गलत बयानियों के लिए कटघरे में बिल्कुल नहीं रखता। प्रधानमंत्री बहुत कुछ कह जाते हैं लेकिन उन्हें कभी भी कटघरे में नहीं रख करके देखा जाता। दूसरी तरफ क्या हो रहा है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने बयान दिया था कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार 50% कमीशन की सरकार है। उनकी जगह कई पुलिस स्टेशन में एफआईआर हो, यहाँ तक कि 42 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुआ था। चुनावी मौसम में विपक्ष के नेता, वो भी एक महिला नेता के खिलाफ, आप दर्जनों से ज्यादा एफआईआर दर्ज करा देते हैं। इससे नुकसान और इसका फायदा किसको होगा बता दीजिए आप? सहानुभूति के लिए किसके पक्ष में होगी? स्वाभाविक सी बात है कि सहानुभूति की लहर होगी, वो होगी कांग्रेस के पक्ष में, क्योंकि उनके नेता के खिलाफ इस तरह के एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। और आप जानते हैं दोस्तों कि चुनावी सीजन में अक्सर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, कटाक्ष चलता है। 50% की सरकार अगर उन्होंने कह ही दिया तो इसमें क्या बुरा हो गया? क्योंकि इसी बात का जिक्र एक व्यापारी कर रहे थे और इस बात का जिक्र उन्होंने अदालत में किया था।
प्रियंका गांधी वाड्रा तो कोई नई बात तो नहीं की थी, उन्होंने उसी बात को दोहराया था और उसका परिणाम ये हुआ कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया। मगर इसका फायदा किसी और को नहीं गया बल्कि कांग्रेस को ही हो रहा है। और कांग्रेस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बाण को और तेज कर रहे हैं, इस कदर तेज कर रहे हैं कि कांग्रेस से उनका जो ऑब्सेशन है, उनका जो जुनून है वो हद से ज्यादा तमाम हदों को पार कर रहा है। आप याद कीजिए, कल ही मैंने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान भी सुनाया था कि जिसमें उन्होंने अपने 2 मिनट के एक बयान में, सुनिए कि कितनी बार कांग्रेस का नाम ले लिया था। सुनिए इसको। कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है। ये कांग्रेस को कांग्रेस का प्रधानमंत्री बार बार यह बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि पिछले 20 सालों से हमारी सरकार थी और इस बार जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो उन्होंने सिर्फ भाजपा की सरकार देखी है, वो नहीं जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार क्या थी। इसीलिए कांग्रेस को वोट देने की गलती नहीं करना। इसका पलटवार दोस्तों कांग्रेस ने किया है। क्या कह रही है कांग्रेस आपके स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में पहली बार वोट देने युवाओं पिछले 18 साल में क्या देखा, युवाओं के साथ धोखा। यहां पर व्यापक घोटाले का जिक्र किया जा रहा है, पटवारी परीक्षा का जिक्र किया जा रहा है, डी मार्क और नर्सिंग कॉलेज में घोटाले का जिक्र किया जा रहा है, बेरोजगारी का जिक्र किया जा रहा है, बहनों के साथ धोखा। 44 लाख उज्ज्वला बहनें महंगाई के कारण रसोई गैस नहीं भर पाई, 18 लाख उज्ज्वला बहनें एक सिलेंडर केवल भरवा पाई। चिकित्सा में आयुष्मान घोटाला, किसान की तकलीफें 100 गुना बढ़ गई और 5वीं बार आदिवासियों और दलितों पर अत्याचार। और यहाँ पर 3 मिसालें कांग्रेस दे रही है। 3,22,000 आदिवासी निरस्त और ओबीसी वर्ग में 27% आरक्षण छीन लिया। दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग का पैसा खर्च नहीं हुआ। दोस्तों ना सिर्फ हार का डर सता रहा है बल्कि भाजपा यह बात समझ चुकी है कि जीत का एकमात्र रास्ता हो सकता है ध्रुवीकरण, यानी कि वोटर्स को बांट दिया जाए धर्म के आधार पर। भाजपा यह लगातार प्रयास कर रही है और उसकी कोशिश खास तौर पर राजस्थान की तरफ है, क्योंकि यह ना भूले दोस्तों राजस्थान के अंदर भी इस वक्त भाजपा के अंदर जबरदस्त फुटअप चल रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया इस वक्त एक भवन में है और उनके जो समर्थन है वो खास से नाराज है केंद्रीय आला कमान से। वह चाहते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया जाए, मगर केंद्रीय आला कमान उनसे नाराज है। और इसी के चलते इस समय राजस्थान भाजपा के अंदर सिविल वॉर जैसी स्थिति बनी हुई है। आपस में वार और पलटवार हो रहा है, तमाम बड़े बड़े नेता एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। ऐसे में भाजपा जान रही है कि जीत का सिर्फ एक मंत्र है, वह है ध्रुवीकरण, वोटों का ध्रुवीकरण, वह है हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जाए। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि इसका राजस्थान के चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं हो, लेकिन हमारी इस बात को आप सुनिए कि दोस्तों अचानक हुआ क्या है कि भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा द वैक्सीन वॉर, भाजपा की चाटुकार विवेक अग्निहोत्री के फिल्म द वैक्सीन वॉर की प्रमोशन में सामने उतर आई। नुपुर शर्मा एक तरफ से यह ना भूले नुपुर शर्मा कि बुनियादी तौर पर राजस्थान से वो आते हैं, तो बुनियादी तौर पर राजस्थान से आते हैं तो ये सवाल उठ रहा है कि अचानक चुनाव से महज 3 महीने पहले नुपुर शर्मा, जिन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बात कही थी, जिनसे शर्मिंदा होकर भाजपा ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया था, वह नुपुर शर्मा जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पूरे देश के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गई थी, आखिर वह अचानक सार्वजनिक तौर पर क्यों सामने आती है? क्या वजह है इसका? क्या कारण है इसका? क्या नुपुर शर्मा का इस्तेमाल राजस्थान की राजनीति में किसी तरह से किया जा सकता है? अब किस तरह से किया जाएगा दोस्तों, इसका जवाब तो सिर्फ अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दे सकते हैं। लेकिन मगर नुपुर शर्मा का इस समय अवतरित होना, सार्वजनिक तौर पर खुद का चेहरा दिखाना
वह भी इस सरकार के परम चाटुकार विवेक अग्निहोत्री के फिल्म में। बहुत कुछ कहता है ये। 3 महीने बचे हुए हैं। मुझे इंतजार होगा कि नुपुर शर्मा का किरदार किस तरह से अगले 3 महीने में सामने उभर करके आएंगे। आप भी उस पर निगाह रखिएगा, क्योंकि पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है हमको नहीं पता। पर्दे के पीछे क्या कहानियां लिखी जा रही हैं हम नहीं जानते, क्योंकि यह चुनाव भाजपा को हर कीमत पर जीतना है और भाजपा जान रही है उन तीनों राज्यों में अगर चुनाव जीतना चाहती है तो तरीका सिर्फ एक है, जनता को बांट दो, जहरीली राजनीति करो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत सक्षम है, इसमें बहुत माहिर है और इससे पहले उन्हें सफलता मिलती रही है। अब मतलब इस समय आप देख लीजिए वहां का राजनीतिक माहौल क्या होता है। आगे आप जरूर देखते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।